हेलो भैया, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। फिर आज मैं एक बड़े मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। जो पूरे सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि पूरा लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। पूरा जमकर विरोध हो रहा है, जहाँ देखो यूजीसी का विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यूजीसी का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। करें कि ये काला कानून है क्या? किसानों के बीच जो कानून लाया गया वो काला कानून नहीं था। एनआरसी लाया गया वो काला कानून नहीं था। ईडब्ल्यूएस लाया गया वो काला कानून नहीं था। लेकिन आज थोड़ा सा नियम में चेंज कर दिया गया, वो काला कानून बन गया। वही जो मोदी मोदी भुगते थे, आज मोदी का विरोध कर रहे हैं। हम तो खैर करते हैं, हम तो कहे हैं कि हाँ, जो जो भी सरकार हो उसकी कामों का आलोचना किया जाएगा। सही करेगा उसका भी समर्थन किया जाएगा, विरोध अगर गलत करेगा उसका भी विरोध किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। खैर, आपका अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं, अलग बात है। लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि हाँ, क्यों आखिर कर रहे हैं विरोध। क्या यूजीसी काला कानून है? बस अपने पे आई तो सब कुछ रोकने लगा आप लोगों को। हमारे कहने का मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस अच्छा, हमें नहीं समझ में आया। जब ईडब्ल्यूएस लाया गया तो कोई एससी एसटी ओबीसी उसका विरोध ही नहीं किया। लेकिन क्या एक यूजीसी कानून जो एससी एसटी और ओबीसी के समर्थन में आ गया, पूरा जनरल वाले भाई, पूरा सवर्ण समाज पूरा इसका खुल का विरोध कर रहे हैं। यही कहते हैं कि लोग सब हिंदू हिंदू भाई भाई है। क्या एक अगर पक्ष में आ गया बस आप लोग का सब कुछ लौकने लगा। हम लोग कहाँ, आप लोग कहाँ। रहा कि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, ऐसे हमारे समाज में एससी एसटी ओबीसी या जो ऐसे तो बहुत आदमी उस हायर एजुकेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि सब अपने आर्थिक स्थिति में, कुछ सामाजिक स्थितियों की वजह से पिछड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ तक पहुँच ही पाते हैं, तो वहाँ इतना जातिवाद इतना होता है कि क्या कहा जाए। इसी के नज़र में रखते हुए सरकार ने इस नियम में थोड़ा बदलाव किया। यानी जो लगभग आपको शायद पता होगा कि हाँ, रोहित वेमुला, चाहे डॉक्टर पायल तरवी या दर्शन सोलंकी, ऐसे ये केस जो हुआ लगभग ये हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये इतना केस मैंने फैला सोशल मीडिया के देन से कि इतना लोग जान पाए। नहीं तो ऐसे ऐसे बहुत से केस हुए, जो केसेज हैं जो किसी को पता ही नहीं लगता है। कोई इतना उससे प्रताड़ित करता है कि वो पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, चाहे आत्महत्या कर देता है। वही जो रोहित वेमुला है, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में शोध करने वाला छात्र था, जो 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या की थी, जो कांड हुआ था। मैंने ऐसे हम कहना चाहते हैं कि जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने बहुत से एससी एसटी ओबीसी के साथ बहुत से मैंने गलत होता है, उनके आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्योंकि ऐसे माने कि हाँ, अधिकतर यूनिवर्सिटी है, चाहे जो भी उच्च पद है, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट हो या कोई सिविल पद हो, अधिकतर पे सब जनरल वाले ही भरे हुए हैं। ऐसे बात नहीं है, ऊंचे ऊंचे पद पे वही भरे हुए हैं। तो ऐसे हम नहीं कहते कि हाँ सभी जनरल वाले ख़राब है। लगभग इतना मानिए, आप मानिए या ना मानिए, लगभग 60 से 70% लोग गलत मानसिकता के हैं, जो कभी किसी एससी एसटी ओबीसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लगभग 30 से 40% है जो हाँ सभी को एक संभाव, सभी को एक दृष्टि देते हैं, सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लगभग 60-70% लगभग लोग उस मानसिकता के नहीं हैं। इसी जातिगत भेदभाव के नज़र रखते हुए वो सरकार है जो भेदभाव हो रहा था, जिसके वजह से हमारे एससी एसटी ओबीसी छात्र सही से नहीं पढ़ पाते थे, या वो पढ़ाई से अरे यहाँ तक कि नंबर देख कर भी नाम का टाइटल देख कर भी नंबर काटा जाता था, वो प्रोफेसर हो या कोई भी हो। ऐसे बहुत से केसेज है, ऐसी बात नहीं है। भले बात को मानिए या ना मानिए, इसी सबको नज़र में रखते हुए सरकार ने ये कहा कि हाँ, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि पहले उस नियम में, यूजीसी नियम में था कि हाँ, जो शिकायत करने वाला था
कि अगर वो गलत साबित हो तो उसे सज़ा मिलती थी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसके पास पैसा से वो भरपूर है या पहुंच ऊपर तक है तो उसका दुरुपयोग करते थे, क्योंकि वो अपना किसी तरह दाव पेच खेलकर उसे ही गलत साबित कर देते, जिससे वजह से बहुत केसेज वहाँ पहुँच नहीं पाते थे सुप्रीम कोर्ट या शिकायत नहीं कर पाते थे लोग, क्योंकि वो जानते थे कि हाँ हमें ही गलत लोग ठहरा देंगे। इस वजह से सरकार ने उस नियम को हटा दिया कि हाँ जो भी SC ST OBC समाज है अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है तो वो बेधर्क शिकायत करे। एक और बात है, जो भी विरोध करने वाले हैं वो जो बिल गजट पास हुआ है उसको प्रति लेकर विरोध करना चाहिए। उसमें क्या लिखा है सभी को बता कर करना, तब ना पता लगेगा। खाली अफवाह फैला जाए कि हाँ UGC बिल गलत है, काला कानून है। मेरे पास वो सुविधा नहीं तो आप लोग को देखा था, लेकिन इतना जानिए कि लगभग उसमें यही कहा गया है कि उसमें UGC बिल में कि किसी भी व्यक्ति के साथ SC ST OBC के साथ या किसी भी इंसान के साथ उसमें जाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर या दिव्यांगता के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं, या महिला के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर वो कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी और वो लगभग 1 से 2 हफ्ता तक उस केस को मैंने सल्टा दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी केस होता था तो उसे लोग रफा दफा कर देते थे, सही उसका परिणाम नहीं निकलता था। इसी वजह को रखते हुए सरकार ने कहा है कि हाँ लगभग मानिए कि 10 मेंबर रहेंगे, जिसमें से कहा है कि हाँ लगभग 3 मेंबर तो 5 मेंबर, जैसे SC ST वर्ग से एक रहना चाहिए, एक SC वर्ग से रहना, एक OBC समाज से, और एक महिला रहनी चाहिए। वो महिला किसी भी वर्ग से हो, जनरल से भी हो सकती है या SC ST या OBC समाज से भी। दिव्यांगता में भी वही है, एक दिव्यांग रहना चाहिए। वो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है, वो जनरल भी हो सकता है, OBC SC ST OBC में, और अदर जो 5 है वो कोई भी फॉरवर्ड भी रह सकता है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए लगभग 10 में 7 मेंबर फॉरवर्ड भी रह सकते हैं या मिनिमम 5 आदमी रह सकते हैं, तो आपके साथ कैसे गलत हो सकता है? तो एक और बात बताइए, जब आप गलत करेंगे ही नहीं तो आप फिर डर क्यों रहे हैं? जब आपके मन में गलत करने का विचार ही नहीं है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि हाँ आपके अंदर जो भावना है वो कहीं सामने ना आ जाए, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में यही होता है कि SC ST OBC के साथ गलत करना। जो मनवादी किस्म के लोग हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि हाँ SC ST OBC के आगे बढ़ते जाए, वही इस लगता है कि वही विरोध कर रहा है। क्योंकि जब आप गलत नहीं है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप गलत नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे कोई फंसा सकता है, चाहे कोई गलत कर सकता है। मान लीजिए अगर सपोज डेट आपको कोई मान लीजिए गलत ठहरा दिया, तो मान लीजिए उसका नियम है, आपकी कार्रवाई होगी। मान लीजिए आप नहीं होगा तो आपको सज़ा कैसे मिलेगा? पर ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ SC ST OBC है, लगभग 3 आदमी है, लगभग तो 60-5 आदमी तो फॉरवर्डे कास्ट के होंगे, तो फिर आपके साथ गलत कैसे होगा? फिर मान लीजिए अगर आप उनके नियम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसमें एक कमेटी बैठाई गई न्याय में, अगर उस पर आप उसके सामने आप शिकायत करेंगे कि हाँ हमें गलत फंसा है, तो फिर वो दोबारा आपको सुनवाई होगी, फिर 30 दिन के अंदर उसके आधार पर आपका रिजल्ट मिलेगा। पर इसमें ये तो नहीं कहा गया कि हाँ सिर्फ जनरल वाले ही जैसे प्रताड़ना करते हैं या गलत करते हैं। अगर कोई SC ST ST के खिलाफ क्या कोई अगर OBC गलत करेगा तो क्या उसके खिलाफ शिकायत नहीं होगी? तो आप लोग अपने को ही विलन क्यों समझ चुके हैं? आप खुद अपने आप को विलन मान रहे हैं। ऐसा तो उसमें कुछ नहीं कहा गया कि हाँ सिर्फ जनरल वाले ही गलत करते हैं। अगर मान लीजिए SC के खिलाफ कोई OBC गलत करे तो क्या उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हमारे हम कर रहे हैं ना, जब EWS क्या कहते हैं कि लोग इसका जनरल वाले का कहना है कि इसका UGC का नियम का गलत दुरुपयोग है। क्या EWS का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? कौन EWS का सही उपयोग कर रहा है बताइए ना हमको।
जब UWS आया तो कोई उसका विरोध किया, SC/ST OBC कोई विरोध किया, लेकिन क्या एक UGC कानून जो हमें हमारे समर्थन में आ गया, आप उस पर पूरा पूरा सोशल मीडिया भर दिए हैं या सब जगह उसी की चर्चा हो रही है। अरे जो उसमें तथ्य बात है उस पर कहिए ना, आप गलत नहीं है तो आपको कोई गलत ठहरा नहीं सकता है। पहले ये बात को मानिए आप कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज या विश्वविद्यालय में ऐसा होता है कि बड़े बड़े पदों पे उच्च वर्ग ही बैठा है। मैं पहले ही कहा कि लगभग 100 में लगभग 60-40% यानी 30 से 40% लोग सही मानसिकता के हैं, जो सभी को एक बराबर देखते हैं, चाहे एक बराबर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन लगभग 60-70 यानी 60-70% लोग उसी मानसिकता के हैं जो कभी SC/ST को पहले की नज़र देखते थे, आज भी उसी नज़र से देखते हैं, उसे अपने से ऊपर देखना नहीं चाहते हैं। मैंने जो UGC कानून लाया गया है ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में अगर बड़े जैसे वो कर्मचारी हो या शिक्षक हो या प्रोफेसर हो, अगर उसके साथ भी गलत हो रहा है तो वो भी शिकायत कर सकता है। पहले ऐसा होता है, आप ये बात मानिए कि टाइटल देकर नाम देकर लोग नंबर काट देते हैं, या टाइटल देकर नाम देकर उसका सही गाइडलाइन नहीं करते, उसे डरा धमका या प्रताड़ना देकर उसे पढ़ाई से विमुक्त कर देते हैं, उसे छोड़ने पर मजबूर करते हैं या आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। वो बड़े बड़े प्रोफेसर है कोई भी हो। तो इसी को नज़र रखते हुए UGC कानून में थोड़ा सा सुधार किया गया कि जो कहते हैं कि हाँ जो शिकायत करने वाला है अगर वो गलत माने अगर वो गलत नहीं है, गलत अगर वो पाया गया शिकायत करने वाला तो उसे सजा मिलेगी। बस यही हटाया गया, क्योंकि पहले ये होता था कि हाँ कोई किसी के भी साथ SC/ST या OBC के साथ अगर गलत होता था तो वो डर के नहीं जाता था, क्योंकि जानता था कि हाँ बड़े बड़े पदों पर उच्च वर्ग ही बैठे हैं या बड़े बड़े बाहुबली ही बैठे हैं जिसका वो दुरुपयोग करके उसे ही गलत साबित कर देंगे। इस वजह से वो शिकायत नहीं करता था। इस वजह से इस नियम को हटाया गया कि हाँ कि जो शिकायत करने वाला है उस पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि वो बेधर्क शिकायत कर सकता है। इस वजह से उसे हटाया गया, लेकिन लोग उसे गलत मान रहे हैं। रहा कि अरे आज किस चीज़ का लोग दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, वो EWS हुआ है उसका भी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, या कोई भी कानून हो। कल लगभग EWS में लगभग इतना मानिए कि हाँ 50% लगभग 50% है आप लोग, लेकिन लगभग मानिए कि हाँ उसमें से 12-13% लोग EWS बनाए हैं जिसकी 8 लाख से इनकम कम है। क्या इतना आप लोग हैं, लेकिन सबका दुरुपयोग हो रहा है तो अलग बात है। लेकिन आपकी आवाज़ उठाना फ़र्ज है, आप आवाज़ उठाइए। जो इसके समर्थन में वो भी अपना आवाज़ उठाए, सरकार क्या करती वो जाने, अलग बात है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में जो गलत हो रहा है वो छात्र या कर्मचारी या प्रोफेसर के साथ, उसके खिलाफ एक अच्छा कानून है। पहले आप अपने को विलन मत समझिए, क्योंकि ये कहा नहीं गया कि हाँ एक जनरल वाले ही ST/ST पर प्रताड़ित करते हैं, उसे गलत नजर देखते हैं, उसे अभद्र बातें कहते हैं। अरे OBC वाले भी अगर SC/ST के खिलाफ करेंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आप अपने आप को ही विलन क्यों समझ रहे हैं? क्या आपके मन में वो शंका है कि हाँ अगर ये कानून रहेगा तो हम किसी के साथ रेतोकार नहीं कर सकते हैं, उस नज़र से नहीं देखते हैं, या किसी के टाइटल देकर नंबर नहीं काट सकते हैं? यही आपको डर सता रही होगी, इसी वजह से शायद आप लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह सभी कानून को आप लोग समर्थन दीजिए मोदी जी का, इसी कानून का भी समर्थन दीजिए, मैं यही कहूँगा। खैर आपकी राय, जिस तरह आप अपना विचार रखें, आपकी मर्जी है, संविधान की देन है कि हाँ सब अपना मत रख सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, किसी का समर्थन कर सकते हो, आपकी राय है। खैर मेरी बातों से किसी को अगर ठेस लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।